प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ सुनील। दोस्तों, आज का विषय है शैतान आपके जीवन में कैसे हमला करता है। जी हाँ, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और पवित्र बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से हमला करता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हम मसीह में नहीं थे या मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किए थे, उस समय हम पापपूर्ण जीवन जी रहे थे। ऐसा सभी के साथ होता है। और जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने जीवन से पापों को हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसे सभी के साथ, सभी मसीहों के साथ होता है। जब हम सांसारिक जीवन में जी रहे थे, उस समय हम पाप में डूबे हुए थे, कई प्रकार का पाप करते थे। और जैसे ही हम मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो हम सारे पापों को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। जब हम अपना जीवन में नयापन लाते हैं या अपना जीवन में बदलाव को लाते हैं, तो शैतान को बर्दाश्त नहीं होता है। शैतान चाहता है कि फिर से हमको पुराने जीवन में, पुराने पापपूर्ण जीवन में लेके आए या पुराने पापों को हमसे करवाए। हमें फिर से पाप में डुबाना चाहता है और इसके लिए शैतान हमारे पीछे लग जाता है और हमारे ऊपर लोगों के द्वारा से हमला करवाता है। क्योंकि हम जानते हैं शैतान अकेले कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान आत्मिक प्राणी है और हमारे ऊपर हमला करने के लिए उसको किसी शरीर की जरूरत पड़ती है, अर्थात मनुष्य की जरूरत पड़ती है। शैतान सबसे पहले हम जिस परिवार में रहते, उसी परिवार के किसी सदस्य को इस काम में लगाता है जो हमें हमारे खिलाफ बोले। और इसमें परिवार के सदस्यों में सबसे पहले आते हैं पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, पड़ोसी आते हैं, अगल बगल वाले। इस प्रकार से शैतान जिसको भी यूज़ करना चाहे उसको यूज़ करके हमारे खिलाफ में काम करवाता है या हमारे खिलाफ में बुलवाता है। तो शैतान इस प्रकार से हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ में हमला करता है। और शैतान को अच्छी तरह पता है कि हमारा कमज़ोर पक्ष क्या है, हमारे जीवन की सबसे कमजोरी क्या है। इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे। अगर हम मसीह में आने से पहले बहुत पियंकड़ थे, शराबी थे, तो शराब हमारा कमजोरी हो गया। उसी को लेकर के हमारे ऊपर में हमला करवाता है और जिस पक्ष में हम कमज़ोर हैं उसी पक्ष को यूज करके हमको गिराने का प्रयास करें, क्योंकि हम उसमें कमज़ोर हैं। उस पाप को हम जल्दी से कर सकते हैं। और ये सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं होता है, यीशु मसीह के साथ भी ये हुआ। यीशु मसीह के अभी कमज़ोर पक्ष को लेकर शैतान ने उसको परिचय में डालने का प्रयास किया, लेकिन यीशु मसीह शैतान के बहकावे में नहीं आया और शैतान को हरा दिए। हम भी अपने जीवन में शैतान का कोई भी हमला होता है तो हम उसका सामना करें और शैतान को हम पराजित करें। और इसको स्पष्ट करने के लिए हम बाइबल से एक वचन को देख लेते हैं और उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि शैतान किस प्रकार से हमारे जीवन में हमला करता है। हम वचन देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 और वचन 2 और 3 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह का परिचय होता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में फिरता रहा और उस बीच में अर्थात 40 दिन में पानी भी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया। तो जाहिर सी बात है उसको बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। और
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसको खाने के लिए रोटी मिल जाए। यीशु की कमजोरी थी कि उसको खाने के लिए रोटी मिल जाए। तो शैतान इस चीज़ को भली भांति जान रहा था कि यीशु को भूख लगी है, चलो इसी को लेकर के हम शायद यीशु को परीक्षा में डाल लेते हैं, इसी को लेकर के हम परीक्षा में डालने का प्रयास करते हैं। तो शैतान यीशु मसीह के पास आता है और उसको बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह को की पहली ज़रूरत थी या कमजोरी हम कह सकते हैं रोटी या भोजन, तो इसलिए इसको परीक्षा में डाल रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहा दे कि रोटी बन जाए और खा करके अपना भूख को मिटा ले। तो ये शैतान बहुत अच्छा हमला किया था यीशु पर, लेकिन यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तो यीशु के कहने का मतलब है, जो शैतान को जवाब दिया, उत्तर दिया, उसका मतलब ये है अगर ये पत्थर को मैं रोटी बना के खा भी जाऊंगा मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, उसको वचन भी चाहिए होता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो वचन भी चाहिए। वो वचन कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार से यीशु मसीह समझदारी से काम लेकर शैतान को हरा देता है और शैतान वहाँ से हट जाता है या वहाँ से दूर हो जाता है। हालांकि आगे में और पढ़ते हैं कि शैतान और भी 2 परीक्षाएं उसको करता है, लेकिन पहला परीक्षा में शैतान हार गया और यीशु मसीह की जीत होती है। तो इस वचन से हमें ये सीख मिलती है, हमको ये समझ में आता है कि शैतान जब भी हमला करता है तो हमारे जीवन के कमज़ोर पक्ष में हमला करता है, जो हमारे जीवन की कमजोरी है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए शैतान जब भी इस प्रकार हमारे जीवन की कमजोरी में हमला करता है, हमको सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि हम इसका सामना कर सकें। और हमको पता चल जाता है कि जो भी हमला हमारे ऊपर हो रहा है ये शैतान की ओर से है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। शैतान सिर्फ हमारे ऊपर हमला करेगा, हमको कभी हरा नहीं सकता है। अगर हम विश्वास में अच्छा हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। हाँ, थोड़ा सा हमारे कामों में अड़चन जरूर डाल सकता है, थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हमारे कामों को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।